नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड में, जहां हम लाते हैं ऐसी किताबों के हिंदी ऑडियो बुक सारांश जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की सोच बदल दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ऑप्शन ट्रेडिंग का असली राज खोलती है, द न्यू ऑप्शन सीक्रेट, वॉलेटिलिटी बाय डेविड एल कैपलन। क्या आप जानते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में असली ताकत सिर्फ स्ट्राइक प्राइस या चार्ट पैटर्न में नहीं, बल्कि वोलेटिलिटी को समझने में है। यह किताब आपको सिखाती है कि मार्केट की चाल को कैसे पढ़ा जाए, वोलेटिलिटी का सही उपयोग कैसे किया जाए और मुनाफे को अधिकतम कैसे बनाया जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। तो तैयार हो जाइए ऑप्शन ट्रेडिंग के उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जिन्हें ज्यादातर लोग कभी नहीं जानते। नमस्ते, आपने द न्यू ऑप्शन सीक्रेट पुस्तक से अध्यायवार विस्तृत विवरण हिंदी में मानवीय लहजे में मांगा है। मैं आपकी इस मांग को पूरा करने में प्रसन्न हूं। कृपया ध्यान दें कि आपके पहले के प्रश्न वीकली मोमेंटम की गणना और गूगल शीट सेटअप से संबंधित थे, जिसके लिए मैंने पहले के स्रोतों का उपयोग किया था। यह नया स्रोत, द न्यू ऑप्शन सीक्रेट, मुख्य रूप से ऑप्शन ट्रेडिंग, अस्थिरता, वॉलेटिलिटी और संबंधित रणनीतियों पर केंद्रित है। इसमें सीधे तौर पर वीकली मोमेंटम की गणना या एक गूगल शीट बनाने की विधि का विवरण नहीं है, जो आपके पिछले प्रश्नों के संदर्भ में था। यह पुस्तक बताती है कि कैसे ऑप्शंस के रहस्यों को उजागर किया जाए, खासकर अस्थिरता, वॉलेटिलिटी का उपयोग करके ट्रेडिंग के अवसरों का लाभ उठाया जाए। परिचय, इंट्रोडक्शन। यह खंड बताता है कि पुस्तक उन ट्रेडरों के लिए है जो सिर्फ मूविंग एवरेज या टीवी कमेंटेटर की राय से परे बाजारों में ट्रेडिंग एज, फायदा हासिल करना चाहते हैं। लेखक मार्शल आर्ट्स और जुए जैसे क्षेत्रों से दर्शन उधार लेते हैं ताकि चीजों को नए सिरे से देखने के सफल तरीकों को उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया जा सके। पुस्तक एक अनौपचारिक, हैंड्स-न दृष्टिकोण पर केंद्रित है, न कि औपचारिक गणितीय फॉर्मूलों पर। यह अस्थिरता के रहस्यमय विषय को सभी ट्रेडरों के लाभ के लिए आसानी से प्रयोग करने योग्य बनाने का लक्ष्य रखती है। खंड आय, ट्रेडिंग प्लान और विशेष परिस्थितियां। सेक्शन आय, ट्रेडिंग प्लान एंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अध्याय 1, द ऑप्शन सीक्रेट, ट्रेडिंग के अवसरों का लाभ उठाने के लिए ऑप्शन अस्थिरता का उपयोग। द ऑप्शन सीक्रेट, यूजिंग ऑप्शन वॉलेटिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ये अध्याय इस पुस्तक का मूल दर्शन प्रस्तुत करता है, ट्रेडिंग के अवसरों का लाभ उठाने के लिए ऑप्शंस की विशेषताओं का उपयोग करके बाजारों पर ट्रेडिंग एज प्राप्त करना। अस्थिरता, वॉलेटिलिटी इन विशेषताओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक का लक्ष्य ये सीखना है कि कब कम मूल्य वाले ऑप्शंस, कम अस्थिरता को खरीदना है, कब अधिक मूल्य वाले ऑप्शंस, उच्च अस्थिरता को बेचना है और कैसे उन्हें स्प्रेड में जोड़ना है। वे ये भी बताते हैं कि आपको अंतर्निहित बाजार की प्रवृत्ति, बुलिश, बेयरिश या न्यूट्रल को समझना होगा और तदनुसार अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति बनानी होगी। अध्याय 2, चरण संख्या 1, अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग योजना बनाना। स्टेप नो 1, फॉर्मुलेटिंग योर ऑप्शन ट्रेडिंग प्लान। ये अध्याय एक ठोस, लिखित ट्रेडिंग योजना के महत्व पर जोर देता है। मार्केट विजार्ड्स के सफल ट्रेडरों ने हमेशा एक ट्रेडिंग योजना का पालन किया। इसके बिना ट्रेडर अक्सर डर और लालच जैसे भावनात्मक दुश्मनों से ग्रस्त हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकांश ट्रेडरों के पास पूरी ट्रेडिंग योजना नहीं होती है, खासकर लिखित रूप में। अपनी योजना को लिख लेने से आप अपनी भावनाओं के बजाय तर्क पर आधारित निर्णय ले सकते हैं। योजना में लाभ लेने और नुकसान को सीमित करने के साथ साथ बाजार के आपके पक्ष में जाने पर पोजीशन बढ़ाने के प्रावधान भी होने चाहिए। अध्याय 3, ऑप्शन ट्रेडिंग में धन प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट व्हेन ट्रेडिंग ऑप्शंस। ये अध्याय धन प्रबंधन के 4 सरल नियम बताता है। प्रवृत्तियों का पालन करें, छोटे नुकसान लें, विजेताओं को चलने दें और केवल तभी व्यापार करें जब सर्वोत्तम अवसर उत्पन्न हो। लेखक इस बात पर जोर देते हैं
कि आपको किसी एक स्थिति पर अपनी पूंजी के 10% से अधिक का जोखिम नहीं लेना चाहिए। बड़े खातों के लिए 2% से 5% तक भी कम। यह आपको शुरू में कम जोखिम लेते हुए भी बड़ी पोजीशन बनाने की अनुमति देता है। ऑप्शन बेचने की रणनीतियों में आमतौर पर उच्च जीत दर 10 में से 8 की आवश्यकता होती है, लेकिन नुकसान को सख्ती से सीमित करना महत्वपूर्ण है। अध्याय 4, ट्रेडिंग में अपनी सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष परिस्थितियों का उपयोग करना। यूजिंग स्पेशल सर्कमस्टेंसेस टू इंप्रूव योर ऑड्स ऑफ सक्सेस इन ट्रेडिंग। ये अध्याय बताता है कि जुए की तरह ट्रेडिंग में भी ऐसे समय होते हैं जब जीतने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ सकती है। पेशेवर ट्रेडर पहले ऑप्शन अस्थिरता के स्तरों और विषमताओं पर विचार करते हैं, फिर अंतर्निहित बाजार के तकनीकी पैटर्न के आधार पर ट्रेडिंग रणनीति तय करते हैं। विशेष परिस्थितियां उच्च अस्थिरता वाले बाजारों, महत्वपूर्ण सरकारी रिपोर्टों से पहले, छुट्टियों के दौरान, कम अस्थिरता और अप्रत्याशित वैश्विक घटनाओं के दौरान उत्पन्न होती है। मुख्य बात यह है कि धैर्य रखें और उन अनुकूल स्थितियों का इंतजार करें जो बाजार आपको प्रदान करता है। अध्याय 5, ऑप्शन स्क्यूइंग द्वारा विशेष परिस्थितियां। ये क्या है, ये क्यों मौजूद है और इसका उपयोग कैसे करें। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बाय वे ऑफ ऑप्शन स्क्यूइंग, व्हाट इट इज, व्हाई इट एग्जिस्ट्स एंड हाउ टू यूज इट। ऑप्शन स्क्यूइंग का अर्थ है ऑप्शंस की विभिन्न स्ट्राइक कीमतों की अस्थिरता, प्रीमियम लागत में अंतर। लेखक अस्थिर बाजारों में बड़े स्क्यूइंग, बुलिश बाजारों में कॉल में अधिक स्क्यूइंग और फ्रंट मंथ ऑप्शंस में उच्च अस्थिरता जैसे सामान्य नियमों की व्याख्या करते हैं। SP 500 ऑप्शंस अन्य बाजारों से अलग व्यवहार करते हैं, जहां पुट की अस्थिरता अक्सर कॉल से 50 से 100% अधिक होती है, जो फंड प्रबंधकों की हेजिंग तकनीकों के कारण होता है। इस अध्याय में ऑप्शन बेचने के असीमित नुकसान के संभावित जोखिम के प्रति आगाह किया गया है, भले ही लाभ की संभावना अधिक हो। खंड 2, वास्तविक ट्रेडिंग रणनीतियों का निर्धारण करने के लिए अस्थिरता का उपयोग। सेक्शन 2, यूजिंग वॉलेटिलिटी टू डिटरमाइन एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अध्याय 6, अपने ऑप्शन ट्रेडिंग अवसरों का विश्लेषण करना। एनालाइजिंग योर ऑप्शन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग को पोकर के खेल से तुलना करते हुए लेखक बताते हैं कि पेशेवर ट्रेडर महत्वपूर्ण अवसरों को खोजने के लिए ऑप्शन अस्थिरता स्तरों, बाजार के तकनीकी पैटर्न और मूलभूत समाचारों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हैं। वे अतीत की तुलना में तुलनात्मक अस्थिरता का उपयोग करते हैं। ये खंड इस बात पर जोर देता है कि अस्थिरता का सही उपयोग आपके बाजार के विचारों के गलत होने पर भी सफलता दिला सकता है। ये विभिन्न अस्थिरता स्तरों के लिए उपयुक्त विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। अध्याय 7, ऑप्शन अस्थिरता कैसे निर्धारित करती है कि कौन सी ऑप्शन रणनीति का उपयोग करना है। हाउ ऑप्शन वॉलेटिलिटी डिटरमिन्स विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी टू यूज। ये अध्याय ऑप्शन अस्थिरता के महत्व पर केंद्रित है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। अस्थिरता एक ऑप्शन की गति के परिमाण की गणितीय गणना है। दो मुख्य प्रकार की अस्थिरता है, ऐतिहासिक पास्ट प्राइसेस और निहित इंप्लाइड करंट ऑप्शन प्राइसेस। लेखक निहित अस्थिरता को पसंद करते हैं क्योंकि ये वर्तमान अस्थिरता की अधिक सटीक तस्वीर प्रदान करती है। कम अस्थिरता बड़े बाजार चालों की उच्च संभावना का संकेत देती है, जबकि उच्च अस्थिरता अक्सर एक ट्रेडिंग रेंज का संकेत देती है। अस्थिरता की प्रवृत्तियों को समझना सफल रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 8, बुकी की तरह व्यापार करने के लिए न्यूट्रल ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करना। यूजिंग द न्यूट्रल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टू ट्रेड लाइक बुकी। यह रणनीति आउट ऑफ द मनी पुट और कॉल को बेचने पर केंद्रित है। ट्रेडर का लक्ष्य केवल समय मूल्य प्रीमियम को इकट्ठा करना है, ये उम्मीद करते हुए कि अंतर्निहित फ्यूचर्स एक विस्तृत ट्रेडिंग रेंज में रहेगा। ये खुद को बुकी के रूप में देखने जैसा है, दोनों तरफ के प्रतिभागियों से दाव लेना। ये स्थिति तब सबसे अच्छी तरह से उपयोग की जाती है जब बाजार अस्थिर होता है, लेकिन समेकन कंसोलिडेशन के कुछ संकेत दिखाता है,
क्योंकि ऐसे मामलों में आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की अस्थिरता दोगुनी या उससे अधिक हो सकती है। अध्याय 9, बड़ी स्थिति बनाने के लिए फ्री ट्रेड का उपयोग करना। यूजिंग द फ्री ट्रेड टू कंस्ट्रक्ट अ लार्ज पोजीशन। फ्री ट्रेड धन प्रबंधन के सर्वोत्तम सिद्धांतों और कम मूल्य वाले अंडरवैल्यूड और अधिक मूल्य वाले ओवरवैल्यूड ऑप्शंस का लाभ उठाने को जोड़ती है। इसमें पहले सर्वोत्तम मूल्य वाला ऑप्शन खरीदना शामिल है। फिर जब कीमत और अस्थिरता बढ़ती है तो उसी कीमत पर एक और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बेचना शामिल है। इस व्यापार के पूरा होने के बाद कोई मार्जिन, आवश्यक पूंजी या संभावित नुकसान ब्रोकरेज शुल्क को छोड़कर नहीं होता है। ये बढ़ती हुई बाजार में आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की बढ़ी हुई अस्थिरता का लाभ उठाता है। अध्याय 10, द रेशियो ऑप्शन स्प्रेड। ये कैसे काम करता है और ये हमारी पसंदीदा ट्रेडिंग में से एक क्यों है। द रेशियो ऑप्शन स्प्रेड, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट ट्रेड्स। ये रणनीति तब काम करती है जब बाजार तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की मांग बढ़ जाती है। इसमें एक क्लोज टू द मनी ऑप्शन खरीदना और 2 या 2 से अधिक दूर के आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बेचना शामिल है। ये मेटल्स और एग्रीकल्चरल बाजारों में सबसे अच्छे अवसर प्रदान करता है। सर्वोत्तम रेशियो स्प्रेड्स के लिए कुछ नियम है, जैसे बड़े बुलिश चालों को देखना, एक्सपायरी से 3 से 6 महीने पहले के ऑप्शंस का उपयोग करना, क्रेडिट पर स्प्रेड शुरू करना और कीमत से यथासंभव दूर के ऑप्शंस बेचना। अध्याय 11, ऑप्शन मूल्य असमानताओं का लाभ उठाने के लिए इन द मनी ऑप्शंस का उपयोग करना। यूजिंग इन द मनी ऑप्शंस टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑप्शन प्राइस डिस्पैरिटीज। इन द डेबिट स्प्रेड, इन द मनी डेबिट स्प्रेड में एक इन द मनी ऑप्शन खरीदना और उसी एक्सपायरी महीने का एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बेचना शामिल है। इस रणनीति के कई फायदे हैं, जैसे कम पूंजी की आवश्यकता, जोखिम की सीमा और प्रीमियम असमानता का लाभ उठाने की क्षमता। ये उन बाजारों में सबसे अच्छा काम करता है जो ट्रेंडिंग कर रहे हैं और जहां आउट ऑफ मनी ऑप्शंस इन द मनी ऑप्शंस की तुलना में प्रीमियम पर कम से कम 20% अधिक ट्रेड कर रहे हैं। अध्याय 12, कैलेंडर स्प्रेड, द कैलेंडर स्प्रेड। ये अध्याय कैलेंडर स्प्रेड रणनीति का उल्लेख करता है, जिसमें एक दूर के महीने का ऑप्शन खरीदना और एक्सपायरी के करीब के महीने का ऑप्शन बेचना शामिल है। ये एक्सपायरी के करीब के ऑप्शंस के तीव्र समय क्षय, टाइम डी के का लाभ उठाता है और उन स्थितियों में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जहां दूर के महीने की अस्थिरता की तुलना में निकटावधि की अस्थिरता काफी अधिक होती है। अध्याय 13, नो कॉस्ट ऑप्शन रणनीति, नो कॉस्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये रणनीति 5 से एक जोखिम इनाम अनुपात और 75% या बेहतर लाभ की संभावना प्रदान करती है। ये ऑप्शन खरीदने की सबसे बड़ी शिकायत, समय क्षय, टाइम डी के को दूर करती है। इसमें आप अपने खरीदे गए ऑप्शन के लिए भुगतान करने के लिए ऑप्शन प्रीमियम बेचते हैं। ये तब शुरू की जाती है जब एक ट्रेंडिंग बाजार में पुलबैक होता है। इसके मुख्य लाभों में ट्रेंड की दिशा में व्यापार करना, पुलबैक पर प्रवेश करना और सबसे अच्छी कीमत वाले इन द मनी ऑप्शंस खरीदना शामिल है, जिनमें बहुत कम समय मूल्य होता है। अध्याय 14, अपनी स्थितियों की निगरानी करना और अनुवर्ती रणनीतियां, मॉनिटरिंग योर पोजीशंस एंड फॉलो अप स्ट्रैटेजीज। ये अध्याय विभिन्न ऑप्शन रणनीतियों के लिए बाहर निकलने की रणनीतियों और समायोजन पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें न्यूट्रल ऑप्शन पोजीशन को कब बनाए रखना है या समायोजित करना है। उदाहरण के लिए, जब प्रीमियम 75 से 80% गिर जाए या कोई ऑप्शन इंदमनी हो जाए तो बंद कर दें। फ्री ट्रेड से लाभ कब लेना है, आमतौर पर संभावित लाभ का 80%। और रेशियो स्प्रेड्स का प्रबंधन कैसे करना है, आमतौर पर कोई कार्रवाई नहीं, बस प्रीमियम इकट्ठा करें, शामिल है। इंदमनी डेबिट स्प्रेड्स और नो कॉस्ट ऑप्शन पोजीशन के लिए भी नियम दिए गए हैं, जिसमें ट्रेंड बदलने पर या निर्धारित नुकसान सीमा पर पोजीशन को बंद करना शामिल है। खंड 3, तकनीकी सामग्री, सेक्शन 3, द टेक्निकल मटेरियल। अध्याय 15, ऑप्शंस का एक अवलोकन एंड ऑप्शंस ओवरव्यू। ये अध्याय ऑप्शंस की बुनियादी बातों को समझाता है। एक कॉल, खरीदने का अधिकार
और एक पुट बेचने का अधिकार। ये ऑप्शंस को फ्यूचर से अलग करता है, क्योंकि ऑप्शंस केवल बाजार की दिशा के बजाय गति और विस्तार को भी ध्यान में रखते हैं। इसमें इन द मनी, ITM, एट द मनी, ATM और आउट ऑफ द मनी, OTM ऑप्शंस की अवधारणाएं शामिल हैं। ये समय प्रीमियम और कैसे समय प्रीमियम खरीदने वाले के लिए दुश्मन और बेचने वाले के लिए मित्र है, इसकी भी व्याख्या करता है। समय क्षय, टाइम डीके की तुलना एक पिघलती हुई बर्फ के क्यूब से की गई है, जो एक्सपायरी के करीब नाटकीय रूप से बढ़ जाती है, खासकर 21 से 30 दिनों में। अध्याय 16, अस्थिरता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वॉलेटिलिटी। ये अध्याय 4 प्रकार की अस्थिरता की पहचान करता है: निहित, इम्प्लाइड, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, पूर्वानुमान, फोरकास्ट और वास्तविक, एक्चुअल। निहित अस्थिरता बाजार की भविष्य की उम्मीदों को दर्शाती है, जबकि ऐतिहासिक अस्थिरता पिछले मूल्य व्यवहार पर आधारित होती है। मनोवैज्ञानिक कारक अस्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऐतिहासिक और निहित अस्थिरता के बीच संबंधों पर चर्चा करता है। ये बताता है कि उनका विचलन कैसे प्रवृत्ति के अंत का संकेत दे सकता है। ये वेगा, अस्थिरता जोखिम का माप, जैसे प्रमुख तकनीकी मैट्रिक्स की भी व्याख्या करता है। अध्याय 17, वेगा, डेल्टा और थीटा के उपयोग की तकनीकी व्याख्या, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूज ऑफ वेगा, डेल्टा एंड थीटा। ये अध्याय ऑप्शन जोखिम चर, रिस्क वेरिएबल्स का विस्तार से वर्णन करता है। वेगा ये मापता है कि ऑप्शन की कीमत निहित अस्थिरता में 1% परिवर्तन के लिए कितनी बदलती है। ये अस्थिरता जोखिम का माप है। डेल्टा ये अंतर्निहित कीमत में एक इकाई परिवर्तन के संबंध में ऑप्शन की कीमत में परिवर्तन की दर है। एट द मनी ऑप्शंस का डेल्टा 0.5 होता है। गैमा ये अंतर्निहित कीमत में एक इकाई परिवर्तन के संबंध में ऑप्शन के डेल्टा में परिवर्तन की दर है। थीटा ये दैनिक समय क्षय का प्रतिनिधित्व करता है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ ऑप्शन का मूल्य घटता है, खासकर एक्सपायरी के करीब। ये खंड इन मापों के जटिल संबंधों को स्पष्ट करता है और वे ऑप्शन की कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं। खंड 4, ट्रेडिंग नियम और लेख, सेक्शन 4, ट्रेडिंग रूल्स एंड आर्टिकल्स। अध्याय 18, ट्रेडिंग के रत्न और जानकारी, ट्रेडिंग जेम्स एंड टिडबिट्स। ये अध्याय सफल ट्रेडिंग के लिए विभिन्न रत्न और दिशा निर्देश प्रदान करता है। तुलिपमनिया बाजार अक्सर भावनाओं और डर से प्रेरित होते हैं, न कि तर्क या मूलभूत सिद्धांतों से, और अंततः सामान्य स्तरों पर लौट आते हैं। ट्रेडिंग का समय चुनें। पेशेवरों को उन विशेष परिस्थितियों के लिए धैर्य रखना चाहिए जहां अस्थिरता स्तर उनके पक्ष में हो, जैसे उच्च अस्थिरता पर ऑप्शंस बेचना, कम अस्थिरता पर खरीदना। 90 से 10 नियम। अधिकांश ट्रेडर 90% हारते हैं, जबकि 10% पेशेवर लिखित योजनाओं वाले लगातार जीतते हैं। स्वयं को जाने, डर और लालच जैसी भावनाएं ट्रेडिंग के दुश्मन हैं। योजना का पालन करना महत्वपूर्ण है। ट्रेड करते समय सीखना संभव नहीं है। अनुकूलनशीलता, बाजार की स्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए रणनीतियों में लचीलापन आवश्यक है। जोखिम प्रबंधन के नियम, ऑप्शन प्रीमियम बेचते समय जोखिम को सीमित करने के विशिष्ट नियम, जैसे कि 80% प्रीमियम हासिल होने के बाद शॉर्ट ऑप्शन को कभी न रोकें। लाभ उद्देश्य, हमेशा लाभ उद्देश्य रखें और उन्हें प्राप्त होने पर लाभ लें, न कि अधिक लालची बने। ट्रेडिंग को व्यवसाय के रूप में माने। सफलता के लिए कड़ी मेहनत, अनुसंधान और कौशल की आवश्यकता होती है। इंदमनी डेबिट स्प्रेड, सीमित जोखिम, कम लागत और प्रीमियम असमानता का लाभ उठाने के लिए एक प्रभावी रणनीति। कवर्ड कॉल राइटिंग, अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए एक उच्च संभावना वाली रणनीति, जिसमें लंबे फ्यूचर्स की स्थिति के खिलाफ एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बेचना शामिल है। अस्थिरता नियम, अस्थिरता को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। निहित अस्थिरता और ऐतिहासिक अस्थिरता के बीच अंतर व्यापार के अवसरों का आधार है।
निष्कर्ष, कंक्लूजन। लेखक अपने ट्रेडिंग अनुभव को मार्शल आर्ट्स और पोकर से प्राप्त अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि एक शीर्ष ऑप्शन ट्रेडर को योद्धा, पोकर खिलाड़ी और सांख्यिकीविद का मिश्रण होना चाहिए। पुस्तक अस्थिरता के आवश्यक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि ट्रेडरों को पैसा बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। अंत में, ये बाजारों की अप्रत्याशितता को स्वीकार करती है और निरंतर सीखने और अनुकूलनशीलता के महत्व को रेखांकित करती है। तो दोस्तों, ये था द न्यू ऑप्शन सीक्रेट, वॉलेटिलिटी का सार, एक ऐसी गाइड जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी का मास्टर बना सकती है। याद रखें, मार्केट में जीतने वाले वही होते हैं जो सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं बल्कि मार्केट के मूड को भी पढ़ लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही दमदार बुक सारांश और ट्रेडिंग सीक्रेट्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और किताब के साथ जो आपके मार्केट गेम को अगले लेवल पर ले जाएगी।